नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा हाउसवाइफ डायरी में। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे यहाँ अभी सुबह का 9 बज रहा है। बच्चा स्कूल गया है, तो सारे काम हो गए थे, तो सोची कि छोटा सा कुछ वीडियो ही बना लेती हूँ। तो इसे मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो सोचा कि मैं कि आप लोग के सामने मैं शेयर करूं कि जैसे कि मैं अपने बच्चे को बैठाती हूँ पढ़ाने के लिए। तो जैसे कि अगर मैं उसको तेज डांट दूँ या उसको बहुत तेज से बोल दूँ, तो फिर वो चीज़ों को और गधे तरीके से करता है। फिर अगर वही चीज़ मैं उसको बहुत ही प्यार से बताऊँ कि चीज़ बेटा ऐसे है, ऐसे नहीं बनेगा, तो उसको मैं 4 बार जो है कि कोई चीज़ अगर वो लिख रहा है, जैसे ए ही लिख रहा है कर्सिव लेटर में, अगर वो उसको फिर मैं 4 बार प्यार से बताऊँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा, तो बच्चा वो 4 के बदले 8 बार बहुत अच्छे से मस्ती के साथ लिख लेता है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं उसको डाँट के या मार के तेज़ आवाज़ में अगर मैं उसको बताऊँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, तो वो और गड़बड़ लिखता है। तो फिर मैं ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मैं नोटिस की उसका। तो जो है कि फिर कोई चीज़ें अगर वो प्यार से अगर उसको बोलो तो वो बहुत ही अच्छे से करता है। अगर डाँट के बोलो तो वो उल्टा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है या ऐसे करता है। तो मेरा अनुभव ये है कि बच्चों को जो है कि बहुत ही प्यार से पढ़ाने बैठाना चाहिए। अगर उसको आप कुछ समझा रहे हैं, अगर वो नहीं समझ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसको समझाइए, वो ज़रूर समझेगा। थोड़ा टाइम लेगा पर समझेगा ज़रूर। और मेरा बेटा थोड़ा-सा पढ़ने-वढ़ने के लिए देखते हैं कि ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन यही है कि अगर हम लोग उसको प्यार से सीरियस होके पढ़ाते हो, तो वो चीज़ें उसको आने लगती है। तो मैं ये चीज़ अपने बेटे पे अप्लाई की, तो फिर मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लिखने लगा, पढ़ने लगा, सारी चीज़ें करने लगा। मुझे ये लगता था कि वो लिख नहीं पाएगा, पढ़ने में अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे-जैसे चीज़ें मैं उसको बहुत प्यार से समझाती गई, वो बहुत प्यार से समझा, वो चीज़ों को उतना ही प्यार से लिखा। तो इसलिए बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे उस चीज़ को नहीं जल्दी कर पा रहे हैं, तो आप उसको प्यार से समझाइए। मुझे लगता है कि डाँटने, मारने से वो और चीज़ों को खराब करते हैं। तो उनको प्यार वाली भाषा समझ में आती है, तो उनको जब भी आप पढ़ाने बैठाइए, अगर वो चीज़ें नहीं करें तो आप चिल्लाइए-उल्लाइए नहीं, उसको बहुत ही प्यार से समझाइए, प्यार से पढ़ाइए, वो ज़रूर करेंगे। तो फिर जो है कि क्या बोलते हैं कि तो बेटा मेरा बहुत अच्छा पहले से करने लगा। मुझे बहुत टेंशन होती थी कि ये कर नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, ऐसे नहीं, लेकिन पर बच्चों के साथ बच्चों को टाइम देना चाहिए और उनके साथ आप 1 घंटे के बदले 2 घंटे, 3 घंटे बैठिए, उनको प्यार से समझाइए तो वो ज़रूर समझेंगे। जैसे मैं पेरेंट्स मीटिंग में ही जाती थी उसकी, तो उसकी टीचर से बोलती थी कि ये लिख नहीं पाता है मैम, मैं इसको डाँटती मारती हूँ, तो उनकी मैम मुझे खुद बताएँ कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, आप अगर डाँटेंगी, मारेंगी तो कभी नहीं कर पाएगा, उसको प्यार से समझाइए, आप उसको ध्यान दीजिए, आपका है, अभी वो बच्चा है लेकिन ध्यान देना आपको है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान देंगी, तो वो उस गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा और वो चीज़ों को बहुत अच्छा करेगा। तो मैं ये चीज़ों को मैं जो है कि समझी और मैं वही चीज़ अप्लाई की, तो बच्चा मेरा जो है कि बहुत अच्छा करने लगा और चीज़ों को अगर, लेकिन वही है कि मैं उसको डाँट देती हूँ, तो वो बिल्कुल सही नहीं करता है। तो फिर वो करने लगता है। बच्चों को अगर आप 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो उसको आधे घंटे खेलने दिया करिए कि वो खेले। ऐसा नहीं कि आप दिन भर उसको यही कहिए कि पढ़ो, 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 तो उनका मन उब जाएगा, वो कभी नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे अगर जो है कि कुछ और करना चाह रहे हो, उनको वो भी कराइए, उनको खेलने, फिज़िकल एक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने दिया करिए। और जब पढ़ाने का टाइम हो तो उसको बोलो, बेटा को समझाओ कि बेटा पढ़ने के टाइम बहुत ध्यान से पढ़ो, खेलते समय सिर्फ़ खेलो। ये है कि ये नहीं कि पढ़ने बैठे हो तो खेलने वाली बातें करो, ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसे अपने बेटे को मैं ऐसे ही समझाती रहती हूँ कि जब पढ़ने बैठो बेटा, तो सिर्फ़ पढ़ाई की बातें करो, पढ़ाई करो। और खेलने जाओ तो उस टाइम पढ़ने-वढ़ने की बातें मत करो। तो वो चीज़ें वो समझता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों को, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है, हम लोग की गलती है कि बच्चे को फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूर रखिए। मेरा बेटा पहले ऐसा कंडीशन था कि मेरा बेटा पहले खाना खाते समय भी फ़ोन चलाता था। वो फ़ोन देख के, वीडियो देख के वो खाना खाता था। ऐसा हो गया था कि अगर मैं फ़ोन उसको नहीं देती थी, तो वो खाना नहीं खाता था। 1-2 बाइट खा के इसके बाद उसको बोलता था कि पेट भर गया है। फिर इस चीज़ को भी मैंने नोटिस किया, तो उसका धीरे-धीरे मैं फ़ोन छुड़ाई। इसके बाद आज की डेट में बच्चा मेरा फ़ोन बिल्कुल नहीं देखता है। टीवी थोड़ा-सा कार्टून देखने के लिए वो ज़िद करता है, तो मैं ये कहती हूँ कि छोड़ो, आधा 1 घंटा उसको देखने दो, इतना भी नहीं है, बस फ़ोन ना देखे। फ़ोन में वो तरह-तरह के गेम डाउनलोड कर लेता था, तरह-तरह के अ जो है कि क्या बोलते हैं कि वीडियो देखता था, तो उस चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करता था। तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत नोटिस की, तो फिर मैं उसका फ़ोन छुड़ाई। अभी अब कार्टून देखता है, ज़्यादा तो नहीं देखता है, 10, 15, 20 मिनट देखता है और मैं उसको देखने देती हूँ। और जो है कि क्या बोलते हैं कि बच्चों की मोबाइल वाली लत जो है बहुत गंदी है, तो उसको मोबाइल की लत जो है छुड़ाना चाहिए। ये नहीं कि सबसे कहिए कि वो नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ा, उसके लिए आपको उसके साथ लगना पड़ेगा कि वो छोड़े। क्योंकि कोई आदत है जल्दी छूटती नहीं है। आप एक दिन मार पीट के उसका फ़ोन या उसकी कुछ गंदी चीज़ें आप नहीं छुड़ा सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। आप चौबीसों घंटा अगर उसको वो फ़ोन देख रहा है, तो आप जो है कि अपनी आँखें खोले रहिए, उसको हमेशा टोकिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे अगर कुछ भी गंदी चीज़ें, गंदी हरकतें, गंदी बातें अगर कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप इग्नोर करिए कि अभी छोटा है, नहीं, वहीं पे उसको जितना रोकेंगे, जितना टोकेंगे, वो उतना ही ज़्यादा जो है कि उस चीज़ों को समझेगा कि ये चीज़ करने से मम्मा या घर वाले, सब लोग बाहर वाले डाँट रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के साथ अपने को जो है कि हमेशा जो है कि एक्टिव रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान देना हमारा काम है। अभी वो छोटे हैं, उनको हम जिस तरीके से रखेंगे, वो उस तरीके से रहेंगे। इसलिए उनकी सारी एक्टिविटी वगैरह, सारी चीज़ों पे उनका ध्यान देना हम लोग का काम है। तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। बाकी अभी तो वो छोटे हैं, उनको मार, डाँट, फ़ोर्स करके हम कुछ भी नहीं करा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि हम लोग उनका मन भी ना बढ़ाएँ। अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं, तो ज़िद तो कभी भी नहीं पूरी करनी चाहिए और बच्चे को ना ज़्यादा घुमाना चाहिए, फिराना चाहिए। हाँ, संडे हुआ और कोई चीज़ें हुआ, तो उसको आप जो है कि क्या बोलते हैं कि बाहर निकालिए। डेली रोज़-रोज़ के बाहर निकालने से और रोज़-रोज़ के जो है कि क्या बोलते हैं कि चीज़ों को करने से जो है कि रोज़ आप अगर उसको बाहर का खिला रहे हैं, रोज़ घुमा रहे हैं, तो उसमें बच्चे की नहीं, आपकी गलती है। तो आप उसको बताइए कि घर के अंदर भी रहा जाता है, डेली बाहर घूमना-फिरना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना-अपना विचार अलग होता है। तो आप सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। बच्चों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का काम है कि बच्चे क्या करें, क्या नहीं करें, बाकी बनना-बिगड़ना तो उनके हाथ में है। लेकिन ये है कि हम अपना फ़र्ज़ जो है बहुत ईमानदारी के साथ निभाएँ। आजकल के सिचुएशन को देख के उस हिसाब से बच्चे को ढालना सिखाएँ। बच्चे को सारी चीज़ें बताएँ, अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं, सब चीज़ों को बताएँ। तो मेरा आज का टॉपिक ये था। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूँ। और फिर नमस्ते, राधे-राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।